नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय यूट्यूब चैनल में। सबको श्री राधे राधे, श्री राधे राधे जी। आज नाग पंचमी का पावन दिवस है, तो आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे और नाग देवता सभी की रक्षा करें, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रहें। तो आज मैंने सोचा कि आपको एक नाग पंचमी पर एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो आइए हम ये बताएंगे आपको कि नाग पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। नाग पंचमी हमारे भारत का बहुत ही सामाजिक त्यौहार बहुत ही सुंदर ढंग से मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में, और इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। नाग पंचमी का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं और कब मनाते हैं? तो ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन सभी के घर में बहुत सारे पकवान बनते हैं, बहन बेटियां आती हैं और बहनें इस दिन गुड़िया पीटने का भी बहुत विधान है, तो गुड़िया डालती हैं और भाई पीटता है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर इस दिन गुड़िया क्यों पीटी जाती है, इसका पीटने का कारण क्या है और नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। तो आइए एक इसके पीछे एक कथा है, मैं आपको बताना चाहूँगी। एक समय की बात है, दो बहनें थीं, छोटी छोटी बालिकाएं थीं और वो कुछ पेड़ पौधों को लगा रही थीं। पेड़ पौधों को लगाते समय खुरपी से ज़मीन में कुछ खोद रही थीं। वहाँ पर एक छोटा सा सांप का बच्चा निकल आया। दो बहनें थीं, दोनों बहनों में से एक बड़ी बहन का नाम गीता और छोटी बहन का नाम सीता था। जब सीता ने देखा कि सांप, तो बड़ी दीदी को बुलाया और कहा, दीदी देखो यहाँ पर कुछ निकला है, ये क्या है? तो जो है गीता ने बोला कि ये सांप है और इसे मार दो। तो सीता जो है वो बहुत ही दयालु थी, उसने कहा कि नहीं दीदी इसे मारो नहीं, देखो ये कैसे ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है और बड़ा ही प्यारा लग रहा है, तो हमें इसे मारना नहीं है, हमें इसको बचाना है। लेकिन गीता नहीं मान रही थी, बोली नहीं इसे मार दो इसे मार दो। सीता के मन में आया नहीं, हमारे जो है इसे हमें मारना नहीं चाहिए, हमें इसे बचा लेना चाहिए। गीता नहीं मान रही थी, उसने कहा कि हम डंडा लेकर आ रहे हैं और हम इसे मार देंगे, नहीं तो ये किसी को डस लेगा और किसी की जान जा सकती है, क्योंकि सांप बहुत जहरीला होता है। गीता डंडा लेकर के गई, डंडा ढूंढने कि कोई स्टिक ढूंढ करके लाते हैं और उससे इसको मार देंगे। तब तक सीता ने क्या किया, वहाँ पर एक टोकरी पड़ी थी और उसी से सांप को ढक दिया। जब सांप को ढक दिया और गीता उधर से आई तो सांप को ढूंढने लगी। सीता ने बताया कि सांप, दीदी सांप तो कहीं चला गया, और उसे बहुत ढूंढा गया लेकिन वो नहीं मिला, क्योंकि सीता ने उसे छुपा दिया था। जब गीता चली गई तो सीता ने उसको टोकरी से बाहर निकाला और उसे बार बार पुचकारने लगी और उसके लिए घर से जा कर के थोड़ा सा दूध ले आई और एक प्लास के पत्ते पर उसको रखा और उसमें दूध डाल दिया कि सांप को पिलाने के लिए, कि ये बहुत भूखा होगा। सांप को जब दूध डाला तो सांप बड़े चाव से पीने लगा, दूध को पिया और सांप बहुत प्रसन्न हुआ। सीता और गीता के कोई भाई नहीं था, दो बहनें थीं। इसने सोचा कि ये सांप बड़ा ही प्यारा है, क्यों ना इसे अपना भाई मान लिया जाए। तो उसको बड़े प्यार से भाई बोलती थी कि भैया आप मेरे भाई बन जाओ, मेरे कोई भाई नहीं है।
इसी तरह से सांप को बहुत दिनों तक वो दूध पिलाती रही। फिर अचानक से जब सीता और गीता बड़ी हो गईं तो सीता की शादी हो गई। सीता गरीब परिवार से थी, उसकी शादी बहुत अमीर परिवार में हुई और जब वो ससुराल गई तो वहाँ पर उसने अपने सास ससुर और पति की खूब सेवा करने लगी। उससे सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए कि सीता बहुत ही निर्मल मन और सुशील, सुंदर और बड़ी ही मधुर आवाज़ वाली और बड़ी प्यारी थी, सभी की बहुत सेवा करती थी। सावन का महीना आया, सबके घर में भाई मिठाई और साड़ी लेकर के जब देने आ रहे थे तो इसकी सास ने भी बोला कि सीता, तुम्हारे भाई तो सावन का महीना चल रहा है, तुम्हारे यहाँ से त्योहार में कुछ आया नहीं। सीता बेचारी डरी सहमी सी बैठी रही और उसने सोचा कि मेरे तो कोई भाई नहीं है और कौन लेकर के आएगा। बड़ी दुखी थी। तभी उसने सोचा कि क्या करूं। एक दिन बैठ कर के रो रही थी। उस दिन नागपंचमी का ही दिन था। जब वो रो रही थी तो अचानक उसे अपने भाई की याद आई। उसने कहा हाथ जोड़ करके, हे नाग देवता, हे भैया, मैंने आपको अपना भाई माना था, मेरे कोई भाई नहीं है, मेरी सास मुझे ताने मार रही है, तो भैया क्या आप मेरे लिए कुछ व्यवस्था करेंगे। नाग देवता ने उसकी पुकार को सुन ली, क्योंकि नाग जो है वो किसका अवतार है? संकर्षण का, माने भगवान श्री कृष्ण के भाई बलदाऊ जी का अवतार है। और जब भगवान से कोई पुकार की जाती है तो वो चीज़ें उन तक जरूर पहुंचती है। सीता की पुकार को नाग देवता ने सुन लिया और वहाँ से उसने बहुत सारे फल, मिठाई और खूब सारी साड़ियाँ, सब गिफ्ट खरीदे और गाड़ी बुक किया और लेकर के सीता के यहाँ पहुँच गए। जब द्वार पर पहुँचे तो देखा सास ने कि ये तो बहुत सारा सामान लेकर के कोई आया है, तो सोचती हैं पता नहीं कौन राजा महाराजा आ गए हैं। तो भाई ने बोला कि मैं सीता का भाई हूँ। घर पहुंचकर जब देखा तो सास बड़ी खुश हुई और जाकर के सीता को बताया, सीता देखो तुम्हारा भाई आया है। अब सीता तो बेचारी और डर गई कि मेरे तो कोई भाई नहीं है, कौन आ गया है। तो बहुत डरी सहमी सी, लेकिन कुछ बोली नहीं। सामान जो है उतारने के लिए नाग देवता वहाँ से अपना नौकर चाकर भी लेकर आए थे। सारा सामान उतारा गया। इतना सामान था कि पूरा घर भर गया सीता का। बाद में जब सामान उतर गया तो भाई ने कहा सास से कि मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ। सास ने इजाज़त दी तो सांप देवता अपनी बहन से मिलने गए। जब बहन को देखा तो बताया कि बहन आपने पहचाना? तो सीता ने ऊपर से ऐसे उठा करके नज़र देखा तो उसे क्या मालूम, क्योंकि उसने तो सांप को सांप के रूप में देखा था, तो नहीं पहचान पाई। बोली भैया नहीं पहचान पा रहे। बोले मैं आपका वही भाई हूँ जिसको आपने दूध पिला पिला करके पालन किया था और आपने मेरी जान बचाई थी। तो मैं वही सांप वाला भाई हूँ जिसको आपने अपना भाई मान लिया था। तो मैंने सोचा सावन चल रहा है तो अपनी बहन को मैं थोड़ा गिफ्ट दे आऊँ, तो आपको मैं ये सब सावन के त्योहार का उपहार देने आया हूँ। सीता के मन में इतना प्यार उमड़ा, भावुक हो गई, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और बहुत प्रसन्न हुई। बोली भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उपकार, जो आपने मुझे अपनी बहन माना और मेरे लिए ये सब सामान लेकर आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मार भावुक हो गई, रोते रोते सोची कि लाओ सीता, सोची कि लाओ भाई को गले लग जाएं। जैसे ही वो गले लगने के लिए सोची, वैसे ही नाग देवता ने सोचा अगर ये मुझे छू लेगी तो मेरी फुफकार से बेहोश हो जाएगी। और तुरंत भाई ने अपना सांप का रूप बनाया और बना करके वो चुपचाप से नालियों की तरफ से निकल करके बाहर चला गया। इस तरह से जब नागपंचमी का, उस दिन नागपंचमी का दिन था, तभी से नागपंचमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाने लगा। तो सांप देवता ने अपने भाई का फर्ज अदा किया और बहन ने
अब सच्चे मन से नाग देवता को अपना भाई माना था, इसलिए उसने उसकी रक्षा की। तो ये त्यौहार भाई बहन का त्यौहार है। इसमें सभी बहनें अपने भाई की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद देती हैं। और इस दिन गुड़िया पीटने का जो विधान है, बहन भाई के लिए क्या करती है, गुड़िया डालती है और भाई पीटता है। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि गुड़िया आखिर क्यों पीटी जाती है। तो गुड़िया पीटने के लिए भी इसका एक विधान है और सभी के घर में लगभग ये गुड़िया का त्यौहार मनाया जाता है। तो भाई ये संदेश देता है कि मेरी प्यारी बहनों, जिस तरह से आप मेरी रक्षा करती हैं और मेरी सलामती के लिए आप आशीर्वाद देती हैं, तो मैं भी दृढ़ संकल्प लेता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं आपकी रक्षा करूँगा और आपका बाल बांका भी नहीं होने दूँगा। अगर कोई भी हमारी बहन को कभी भी गलत निगाहों से देखेगा और कोई उंगली उठाएगा, हमारी बहन को कोई प्रताड़ित करेगा, तो मैं इस जैसे ये गुड़िया और गुड्डे पीटे जाते हैं, इसी तरह से मैं उसे पीट पीट कर बहा दूंगा और अपनी बहन की रक्षा करूंगा। तो हर भाई अपने बहन की रक्षा करता है। इस त्यौहार से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि भाई बहन का प्यार बहुत ही अनमोल है। सभी भाई बहन को बहुत बहुत आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं। जय श्री राधे कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम।